नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दक्षता उन्नयन की गणित विषय की वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपको दी गई है, उसमें आज हमें वर्कशीट क्रमांक 19 और 20 पर कार्य करना है। अब इन पर कार्य कैसे करना है, इसके लिए आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। उसके पश्चात अपनी वर्कबुक खोलिए, पेज नंबर 23 और 24, जिस पर जाकर के आपको वर्कशीट का कार्य कंप्लीट करना है। चलिए, अच्छा बताइए कि आप सुबह जब उठते हैं तो उठते हैं कितनी बजे, है ना? उसके बाद क्या करते हैं? इस प्रकार से अपनी पूरी दिनचर्या मुझे आप बताइए, है ना? ठीक है। यदि याद नहीं है तो देखिए, हम इस वर्कशीट के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप सुबह सोकर के उठते हैं तब से लेकर पूरे दिन की और रात में सोने तक प्रत्येक घंटे में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, उन सारे कार्यों की सूची अपनी कॉपी में बना करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें भेजिए, ठीक है? उसे हम जो है आपकी दिनचर्या जान सकेंगे और अपनी वर्कशीट उसके आधार पर हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट क्रमांक 19, है ना? सबसे पहले हमने यहाँ लिखा दिनांक 3/8/2020, है ना? और साथियों, स्तर 1 और 2 की वर्कशीट क्रमांक 19 और 20 ये अंतिम स्तर है, इसकी अंतिम वर्कशीट है। इसके पश्चात हम आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एक मूल्यांकन पत्र भेजेंगे। उसे आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद में सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसमें आपको आपने कितना सीखा है और कितने अंक प्राप्त किए, ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। इसलिए आप जो है एक बार पुनः वर्कशीट क्रमांक 1 से 20 तक की जो वर्कशीट दी गई हैं जिसमें उन्होंने कार्य किया है, उसको एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा। और आपको हम जो है 2 दिन के पश्चात, है ना, 2 दिन के पश्चात आपको एक गूगल फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। उसमें आपने कितना सीखा उसका मूल्यांकन आप स्वयं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट क्रमांक 19। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सुबह सोकर उठने का समय कितने बजे हैं। खालिस्तान है। अब आप जितने बजे सुबह उठते हैं यहाँ लिख देंगे, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जो भी आप समय उठते हैं वही आप फिलअप कर देंगे, ठीक है ना? हर बच्चे का ये समय अलग अलग हो सकता है। उसके पश्चात आप क्या करते हैं? नहाने का समय है, नहाते हैं। तो नहाने का समय कितने बजे है, यहाँ आपको समय लिखना है कि 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका नहाने का समय है वो यहाँ लिख देंगे। सिर्फ जैसे ही उदाहरण के लिए उठने का समय मैंने मान लिखा 7 बजे, आपको 7 लिखना है, बजे लिखा हुआ है। नहाने का समय मान लिया है 8 बजे है, ठीक है ना? इसी प्रकार से स्कूल में प्रार्थना सभा, है ना, कितनी बजे शुरू होती है? ठीक है, अभी आपका स्कूल नहीं लग रहा है, लेकिन इसके पहले आपका स्कूल लग रहा था, उसमें प्रार्थना सभा कितनी बजे शुरू होती थी, है ना? जैसे 10:30 बजे, यानी 10:30, ठीक है? इस प्रकार से अब कितने बजे से गणित का पीरियड लगता है ना? ये आपको मालूम है, लास्ट ईयर आपका पीरियड जितने बजे लगता है वो समय आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना? तत्पश्चात मध्याह्न भोजन कितनी बजे करता हूँ, है ना? मध्याह्न भोजन आपके स्कूल में चल रहा है, हर स्कूल में है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। तो कितने बजे करते हैं? 1 बजे करते हैं, या 1:30 को यानी 1:30 बजे करते हैं, आप यहाँ पर लिख देंगे। रात में कितनी बजे, है ना, यहाँ खालिस्तान है, आप समय लिख देंगे कितने बजे सो जाता हूँ। आप 9 बजे सो जाते हैं या 10 बजे सो जाते हैं, जब भी आप सो जाते हैं वो समय आप लिखेंगे। इसी प्रकार से
है ना, और कोई आप कार्य करते हैं तो उसकी लिस्ट आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक दिया गया है एक्सरसाइज, है ना। आपको यहाँ कुछ कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों को यहाँ पर क्रम से लिखना है ना, कि सबसे पहले इनमें से हम कौन सा कार्य करते हैं, उसके बाद कौन सा करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर कार्य दिए गए हैं, ब्रश करना, नहाना, भोजन करना, गणित का पीरियड, स्कूल में रहना, घर में पढ़ाई करना, सोना, खेलना, है ना। इन कार्यों को आपको यहाँ पर क्रम से लिखना है ना। जो कार्य सबसे पहले हम करते हैं उस कार्य को पहले लिखना है। जैसे हम देख रहे हैं कि सारे कार्य जो देख रहे हैं इनमें सबसे पहले उठ करके हम ब्रश करते हैं, तो ये ब्रश करना यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, ब्रश करना, ठीक है। उसके बाद में नहाना, है ना, फिर भोजन करना, इस प्रकार से आपको सारे कार्य यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में इस वर्कशीट का स्क्रीनशॉट अपने गणित शिक्षक को सेंड करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं वर्कशीट क्रमांक 20। ये देखिए, है ना, वर्कशीट क्रमांक 20। ये दिनांक लिखना हमने 3, 8 और 20, ठीक है ना। यह वर्कशीट जो है स्तर 1 से 2 की अंतिम वर्कशीट है। इसके पश्चात हम आपका एक मूल्यांकन करेंगे। उस मूल्यांकन में आपको पता लगेगा कि हमने कितना सीखा है। यदि सीखने में कोई कमी रह गई है तो उसके उत्तर भी हम आपको उसी गूगल फॉर्म में देंगे, ताकि आपको अपनी जो गलती है या त्रुटि है उसका आभास हो सके और पुनः उसको सीख करके फिर से आप उस गूगल फॉर्म में सही उत्तर का चयन करके उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक 20। इसमें वही है समय, है ना, समय से संबंधित है। जैसे दिन होते हैं, दिन से क्या बनता है, सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है ना। अब सप्ताह के बाद में आता है महीना। एक महीने में सामान्यतः 30 दिन होते हैं, है ना, सामान्यतः 30 दिन होते हैं। 3 ही महीनों में 31 दिन भी होते हैं, ठीक है। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। 12 महीने मिल करके एक वर्ष बनता है, एक साल बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सितंबर माह में कितने सप्ताह हैं। सप्ताह मतलब 7 दिन का है। ये सितंबर महीना आपके सामने यहाँ पर है, देखें। 1 ये पूर्ण सप्ताह है, 2, 3 और 4, ये 4 पूर्ण सप्ताह यहाँ पर हैं। हम यहाँ लिख देंगे कि सितंबर माह में 4 सप्ताह हैं, ठीक है। ये सप्ताह कहलाता है, ठीक है, जिसे बोलचाल की भाषा में हफ्ता भी कहते हैं, है नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इस प्रकार से भी हम जो है बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन सही नाम इसका सप्ताह है, ठीक है ना। अब सप्ताह में दिनों के नाम हैं सोमवार, इसके बाद क्या आएगा, मंगलवार। आपको यहाँ पर लिखना है मंगलवार, ठीक है ना। बुधवार, फिर क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे हैं, रविवार के बाद का दिन आता है। कौन सा दिन आता है, रविवार के बाद क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप लिख देंगे सोमवार का दिन आता है ना। ये दिन के क्रम आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ते जाएंगे और उसको हल करते हुए चले जाएंगे। बुधवार के बाद आता है, क्या आता है, बुधवार के बाद गुरुवार, बाद मतलब इस प्रकार से आगे, है ना। मंगलवार के पहले, ये मंगलवार है, इससे पहले मतलब इस तरफ, है ना। क्या आएगा मंगलवार पहले, सोमवार। आप यहाँ लिख देंगे सोमवार आता है, ठीक है ना। रविवार के पहले आता है, और रविवार के पहले क्या आएगा,
शनिवार, ठीक है ना, क्योंकि 7 दिन होते हैं। तो रविवार के पहले शनिवार आता है, यहाँ हम लिख देंगे शनिवार, ठीक है। आज कौन सा दिन है आपको मालूम है, आज सोमवार है, आप यहाँ लिख देंगे सोमवार। तुम्हारा जन्मदिन किस दिन में आएगा ये आपको मालूम है, और हर बच्चे का जन्मदिन अलग अलग हो सकता है ना, इसलिए अपना जो जन्मदिन है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे ना, हाँ बिल्कुल, आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब आगे, सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है ना, सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है। अब देखिए सोमवार से तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद मतलब 8वां दिन क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए 5 सितंबर किस दिन था, अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है ना, ये सितंबर महीना है। अब बताया गया है कि 5 जो सितंबर किस दिन था, किस दिन था, गुरुवार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 5 सितंबर को गुरुवार था, यहाँ दिन गुरुवार। अब तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है ना, ये आपकी आ गई पसंद की चीज़। मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, रविवार, बिल्कुल सही है, कि उस दिन हमको स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, कोई लिखाई पढ़ाई करना नहीं है, आराम से दिन भर खेलते रहना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा रविवार, जो भी आपका पसंदीदा वार हो, है ना। वर्ष का पहला माह कौन सा होता है, जनवरी, यहाँ लिख देंगे वर्ष का पहला माह जनवरी है, ठीक है ना। वर्ष में कितने माह हैं, 12, हमने लिख दिया ये वर्ष मतलब साल, है ना, वर्ष में 12 माह हैं। गर्मियों का अवकाश किस माह मिलता है ना, मई और जून, ठीक है, मई और जून लिख देंगे। गणित विषय किस माह में आता है ना, किस माह में आता है, आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला माह कौन सा है ना, अभी आपको मालूम है कि आज अगस्त महीने की जो है 3 तारीख है, यानी अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर। तो अगला माह जो है वो हो जाएगा सितंबर, है ना। अब यहाँ पर करना है 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए। किन किन महीनों में 31 दिन आते हैं, इसके लिए याद रखिएगा, एक दोहा मैं आपको सुनाता हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसको याद कर लें, तत्पश्चात यहाँ नाम लिखना है ना। यदि लिखने में दिक्कत आए तो आप यहाँ पर अपने वीडियो पॉज करके रोक करके भी लिख सकते हैं, है ना। सी अप न वजू 30 के, ठीक है, सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। सी यानी सितंबर, है ना, अप यानी अप्रैल, 9 यानी नवंबर, जू यानी जून, ये 30 दिन के होते हैं और बाकी सब 31 के होते हैं। सिर्फ 28 की फरवरी आती है और चौथे सन में फरवरी 29 की होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। चलिए तो अब 31 दिन वाले महीनों नाम आप स्वयं लिखेंगे और लिख करके इस वर्कबुक का स्क्रीनशॉट आप अपने गणित विषय के शिक्षक को सेंड करेंगे और वो फिर आपको उसमें जांच करके आपको और सेंड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक बार वो ध्यान रख लीजिएगा, दिन किस महीने में कितने दिन होते हैं, उसके लिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपका इस प्रकार से मुट्ठी बांध लीजिएगा और देखिए ये उभरा हुआ भाग है और ये बैठा हुआ भाग है ना, ये उभरा हुआ, ये बैठा हुआ, ये उभरा हुआ और ये बैठा हुआ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो भाग ये उभरे हुए हैं और इन भागों पर जो महीने के नाम आ रहे हैं वो हैं 31 के, ठीक है ना, और नीचे जो आ रहा है वो 30 के। 28 की फरवरी होती है, आपको ध्यान रखना है, और चौथे सन यानी जिस सन में 4 का पूरा भाग जाता है उसमें फरवरी 29 दिन की आती है। जैसे कि अभी 2020 है ना, 20 में 4 का भाग लगाते हैं तो पूरा भाग जा रहा है, अर्थात 2020 में फरवरी 29 की थी, ठीक है।
आप अपना कैलेंडर दे करके इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।